नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 जून तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जून महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से कैसी स्थितियां तुला राशि वाले जातकों के जीवन में निर्मित होने वाली है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर तुला राशि के जातकों को चुनौतियां और परेशानी देखने के लिए मिलने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और ग्रहों की गोचरी स्थितियां गणना और परिणाम के आधार पर ही बनाया गया है और यह फलादेश आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तुला राशि वाले जातकों, इस राशिफल को यदि आप आने वाले समय के से पहले देखते हैं, आने वाले समय की स्थितियों को पहले ही जानकर बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आने वाले समय में आप कर सकते हैं। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में सटीक जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं आपकी राशि के ऊपर ग्रहिक गोचरी स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है। देखिए, इन 15 दिनों में केतु देव आपके लगन भाव पर, राहु देव आपके राशि के सप्तम भाव पर गुरु के साथ गोचर करने वाले हैं। गुरु राहु की मौजूदगी जब भी होती है, इसको गुरु चांडाल दोष का कहा जाता है। शनि आपकी राशि के पंचम भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। आपके राशि के नवम भाव पर शुभ ग्रह बुध का गोचर होगा और अष्टम भाव पर सूर्य देव बुध के साथ 15 दिनों में गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। आपकी राशि के दसम भाव पर नीच राशि के मंगल शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं, यानी आपके राशि के जो स्वामी हैं आपके दसम भाव पर ही गोचर करने वाले हैं इन 15 दिनों की समयावधि में। अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की स्थितियां इन दिनों में आपको देखने के लिए मिल सकती है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके राशि के दसम भाव पर नीचस्थ स्थितियों में मंगल का गोचर हो रहा है और शुक्र की गोचरी अवस्था आपके दसम भाव पर बनी हुई रहने वाली है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में यहां पर तुला राशि वाले जातकों को मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इन 15 दिनों की समयावधि में कार्य का दबाव आपके ऊपर बढ़ने की ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है। नौकरी के क्षेत्र में शनि देव की गोचरी अवस्था आपके जीवन में अच्छे प्रभाव और परिणाम को देने वाली है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप तलाश कर रहे हैं, तो आपके जीवन में नए अवसरों की प्राप्ति भी इन 15 दिनों में आपको होती हुई दिखाई देने वाली है। व्यापारिक स्थितियों में उठाया गया कदम आपके जीवन में सफलता देने वाला है, लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो राहु और गुरु आपके सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं, इसलिए अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपको धन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए, तुला राशि एक गतिशील राशि मानी जाती है, वायु तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। मंगल नीचस्थ स्थितियों में है और आपके धन भाव के स्वामी हैं
और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, आर्थिक मामलों के लिए यह समय आपके लिए मिला जुला ज्यादा रहेगा। इसमें धन कमाने की अवसर आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन खर्चों की स्थितियां आपके जीवन में ज्यादा बनी हुई रहने वाली है। परिवार के लिए भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों के लिए धन का व्यय करने में आप स्थितियां निर्मित करेंगे, यानी इन सभी चीजों पर आप धन का व्यय करने वाले हैं। बृहस्पति आपके जीवन में काफी अनुकूल हैं, जिसकी वजह से विदेशों में यदि आपका कोई कार्य व्यवसाय संचालित है तो पर्याप्त धनार्जन करने में आप सफल रहने वाले हैं। तुला राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार की आय के स्रोत नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप तलाश कर रहे हैं, आय के स्रोतों का सृजन करना चाहते हैं, गुरु आपके पंचम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, तो स्थितियों में आपको सकारात्मकता भी मिल सकती है। अगर आपको पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव की जो स्थिति है आपके लिए काफी ज्यादा मिली जुली रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में आपके लिए मंगल की स्थितियां मिली जुली रहने वाली है। मंगल नीचस्थ स्थितियों में आपके राशि के दसम भाव पर प्रवेश करके गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके द्वितीय भाव यानी परिवार भाव के डिपार्टमेंट वाले स्वामी बनते हैं। तो कहीं न कहीं यहां पर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जिम्मेदारी लगातार बढ़ी रहेगी। पारिवारिक एक अनिश्चित दबाव आप लेकर चलने में सफल रहने वाले हैं। शुक्र की स्थितियां जो आपके राशि के स्वामी हैं, दसम भाव पर शुक्र को ज्यादा सुख फल देने के लिए नहीं जाना जाता, इसलिए धैर्य बनाकर आपको परिवार में चलना होगा। भावनात्मक रूप से किसी प्रकार को अपशब्द शब्दों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए ना करें। पारिवारिक जीवन में यदि आप बेहतरीन स्थितियां निर्मित करना चाहते हैं तो जीवन में रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर आपको चलना होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि के जातकों राशि के पंचम भाव की स्थिति काफी ज्यादा बली बनी हुई है और काफी मजबूत है, इसलिए प्रेम जीवन में उत्साह सकारात्मकता बनेगी। घूमने फिरने की योजना बनाई जा सकती है। किसी गहरी फ्रेंडशिप में यदि आप चल रहे हैं तो यह समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सप्तम भाव पर राहु और गुरुदेव बृहस्पति गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। राहु को एक विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है। जब गुरु राहु की मौजूदगी बनती है, किसी भी भाव पर बनती है, तो उस भाव से संबंधित चीजों में कमी और क्षय देखने के लिए मिलता है। तो कहीं न कहीं जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद निर्मित होंगे। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के तनावपूर्वक स्थिति बनेगी। इसलिए यहां पर तुला राशि के जातकों को सकारात्मकता रिश्तों में बनाकर चलना होगा। वैवाहिक जीवन में यदि आप जुड़कर चल रहे हैं तो किसी भी छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव निर्मित करने से बचें, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। आध्यात्मिक जीवन में यदि आप जुड़ते हैं और किसी धार्मिक स्थल पर घूमने की योजना, दर्शन करने की योजना बनाते हैं, इससे आपके मन में उत्साह, पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है। और यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं, लगातार आपको समस्याएं मिल रही है, तो सप्तम भाव पर गुरु राहु की मौजूदगी है, तो गुरु बृहस्पति को यदि आप बलि करते हैं तो समस्या आपके जीवन में काफी कम होती हुई दिखाई देगी। इसलिए ईमानदारी, सत्यता पर विशेष ध्यान रखें। किसी भी व्यक्ति को कड़वे वचन या झूठ पूर्वक बोलने से आपको बचना चाहिए। उसके साथ साथ रिश्तों को बेहतरीन रखने के लिए तुला राशि के जातकों को नाप तोलकर भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। बातों को व्यक्त करने की आवश्यकता रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि के स्वामी शुक्रदेव कर्म भाव पर दसम भाव पर गोचर कर रहे हैं। दसम भाव पर शुक्र को अनुकूल नहीं माना जाता है और राशि के छठवें, आठवें, 12वें भाव पर ज्यादा अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है। यहां पर तुला राशि के जातकों को दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर जरूर चलना होगा। तले भुने भोज्य पदार्थों से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। सातवें घर में राहु का प्रभाव बना हुआ है, इसकी वजह से एलर्जिकल प्रॉब्लम, गुरु के साथ राहु की मौजूदगी है तो पेट जनित प्रॉब्लम दिखाई देगी। चाय, शक्कर और वसा युक्त भोज्य पदार्थों से बचने का प्रयास भी आपको करना चाहिए।
वहीं शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। इससे सेहत आपकी सामान्य बनी रहेगी और आपको जीवन में बेहतरीन स्थितियां सेहत के मामले में प्राप्त होंगी। अगर आपके लिए इस समयावधि में धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व तुला राशि वाले जातकों को 2 खास सावधानियों की जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले, यदि आप जीवन में किसी भी कार्य व्यवसाय में जुड़कर कार्य कर रहे हैं, उत्साह के साथ चलने का प्रयास करें। यदि आपको बार बार असफलता प्राप्त हो रही है, अपने जीवन में कार्य करने का प्रयास करें, लर्निंग बढ़ाने की कोशिश करें, टीचेबल रहें, हमेशा प्रयासरत रहें, प्रसन्न चित्त होकर किसी भी कार्य व्यवसाय में जुड़ें और जिस भी कार्य में यदि आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें पूर्ण रूपेण मनोबल और उत्साह के साथ प्रदर्शन करने का प्रयास करें, तो समय आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल रहेगा और काफी बेहतर रहने वाला है। दूसरा, तुला राशि के जातकों, लगन पर केतु देव गोचर कर रहे हैं। केतु को गर्म ग्रह माना जाता है और मंगल की नीच दृष्टि आपके वाणी भाव यानी द्वितीय भाव पर पड़ रही है। तो वाणी के द्वारा कड़वाहट व्यक्त करने से आपको बचना चाहिए। नपे तुले शब्दों का आपको प्रयोग करने की ज्यादा आवश्यकता रहने वाली है। जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियां निर्मित करने के लिए अपनी बातों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा किसी भी व्यक्ति को आहत करने से बचना चाहिए, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, रोजाना सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। गुरु आपके सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं, इसलिए इस समयावधि में गुरु की स्थितियों को बलि करना है। बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान को पंचामृत से अभिषेक करें और पीली चीजों का दान करना, जैसे चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले जरूरतमंद व्यक्ति में दान करते हैं तो संभावना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाली है और स्थितियां आपके जीवन में काफी बेहतरीन बनने वाली है। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यथाउचित दाने चारे का प्रबंध आप करते रहें। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।